अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का प्रोग्राम गर तू बुरा न माने लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। ये प्रोग्राम K2 चैनल से नशर होता है और अब तो आपको अज़बर हो गया होगा हमारा जो टाइम है 8 से लेकर रात 9 बजे तक हम आपके साथ होते हैं और हर हफ्ते कोशिश ये की जाती है कि कुछ ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जाए जिसे मैंने पहले भी कहा था कि उन मौज़ूआत की मेरिट्स डिमेरिट्स पर बात की जाए ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आज जिस एक तो ये कि प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और आज जब मैं अभी थोड़ी देर पहले ज़की से बात कर रही थी तो जो मौजू है बहुत से लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन सकता है और बहुत से लोग मुमकिन है कि आवाज़ भी उठाएं। मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे, ज़की को पकड़ेंगे। मैं तैयार हूँ इसलिए कि बकौल इनके अल्लाह से दुआ मांगता हूँ हर प्रोग्राम में कि इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। आमीन सुम्मा आमीन। और सीधे रास्ते के लिए तो फिर सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मुझे ऑलरेडी कई कॉल्स आ चुकी हैं माशाल्लाह। अच्छा, पिछले 2-3 प्रोग्राम मतलब मशहूर होते जा रहे हैं। हाँ, बहुत मशहूर होते जा रहा हूँ जी। अच्छा, तो जैसे मैंने पहले कहा कि आज के प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली है। हम दोनों मिलकर प्रोग्राम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो बात हो वो ज़रा ठोक बजा के हो, लेकिन आज जो बात होगी वो इंतहाई मुस्तनद बात होगी, उसमें कोई झोल नहीं होगा। और हमारे मेहमान जो मौजूद हैं जी, उनकी तरफ जाने से पहले या उनको खुश आमदीद इस प्रोग्राम में कहने से पहले 2-4 लफ्ज़ हैं जो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ वो झेले न मेरे हिज्र का दुख। वाह। मैं चाहती हूँ वो झेले न मेरे हिज्र का दुख। मैं चाहती हूँ वो मुझसे बिछड़ के मर जाए। मेरे आज के मेहमान मरने नहीं देते, जिंदा रहने की पूरी हद्दुल वसा कोशिश करते हैं। दिल की दुनिया से इनका ताल्लुक़ है, दिल वाले हैं ये। पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह अपने काम में माहिर हैं, इसलिए कि लंबा अरसा है इस दश्त की सयाही में। 30 साल अमेरिका में अपनी खिदमत सर अंजाम दी और अब गुज़श्ता 8 साल से यहाँ पाकिस्तान में और पेशावर में है। और मिक़दार साहब इनका नाम है, मिक़दार अली शाह। डॉक्टर मिक़दार अली ख़ान साहब हैं, एक वेल नोन डॉक्टर हैं और दुनिया भर में मशहूर हैं अपने काम के हवाले से, काम में परफेक्शन के हवाले से। तो हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। वेलकम सर, वेलकम टू द शो। सर, ये जो हम जिस मौजू पे बात करने चाह रहे हैं उससे मैं चाह रही थी कि ज़रा हल्की सी बात हो जाए जी। ये जो शायराना वाला दिल देना लेना होता है और आपकी दुनिया का जो दिल होता है, इनमें कितना फ़र्क है? आपने बड़ी अच्छी बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप इंट्रोडक्शन स्पोक वेरी हाई, वेरी थैंकफुल। हाँ, वो लोग जो हंसमुख टाइप के लाइफस्टाइल के हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो टेंशन कम लेते, तो इन लोगों में फिर ऑब्वियसली हार्ट डिजीज के लिए अच्छा होता है कि वो टॉलरेट भी करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बड़ा अच्छा होता है। सर, आपके पास तो माशाल्लाह हम क्या पूरी दुनिया आप पे आंख बंद करके यकीन करती है, इसीलिए आपने 30 साल माशाल्लाह अमेरिका में, इसीलिए इनको बुलाया, इसीलिए बुलाया कि कोई तो ऑनेस्ट बंदा मुझे मिले। जब मुझे मिला हाँ, तो हमने बुलाया इसलिए कि ये हम ऑनर फील करते हैं। ऑनर्ड, वी आर ऑनर्ड, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो आप लोग इस वक्त झेल रहे हैं, इस वक्त 1 लाख, ये तो वो कंपनी है जिनको निशाने पे रखा गया है। वो कंपनीज हैं जो जाली अद्वियात बना रही हैं, ऐसे ही है, जो रजिस्टर्ड नहीं है। इसी तरह जाली डॉक्टर भी, माजरत के साथ डॉक्टर साहब, लेकिन आपके पेशे में हैं, गली कूचों में क्लिनिक खुले हुए हैं, अताई मौजूद हैं, तो सर कोई कानून ऐसा है नहीं कि उनकी छानबीन करके, क्योंकि बोर्ड लगा होता है और बोर्ड पर तो बहुत सारी डिग्रियां लिखी होती हैं, कोई छानबीन हो सके और ऐसे 2 नंबर या जाली डॉक्टरों की पकड़ हो सके, क्योंकि ये लोगों के साथ की जिंदगी के साथ खेलने वाली बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हर एक फील्ड में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जी दुरुस्त।
और मेरा ये ख्याल है कि मेडिकल फील्ड में अगर कोई धोखा दे उससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है। बेशक। क्योंकि आप अपने वालदेन, भाई बहन, बेटे उधर ले जाते हैं और फिर एक ऐसा बंदा जिसको आपने ट्रस्ट किया हो कि ये हेल्थ देगा और वो बंदा फिर ना निकले। अकॉर्डिंग टू दी पाकिस्तानी स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे 10 लाख हेल्थ प्रोवाइडर हैं पाकिस्तान में। अच्छा, आप गूगल कर लें, आपको मिल ठीक जाए। है, ठीक है। 10 लाख में 2,50,000 लेजिटिमेट डॉक्टर्स हैं। अच्छा, बाकी सब जिसको क्वैकरी कहते हैं, जी, जी, जो कि बस या ये वालिदैन से सीख लेते हैं या फिर कोई एक्सपोजर होती है, कोई कंपाउंडर होता है, कोई क्या होता है, टेक्नीशियन होता है, तो ये लोग फिर अपने क्लिनिक खोल देते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको तो पता है यहाँ पे रेगुलेशंस का और कनेक्शंस का, तो ये लोग फिर वो लोकली उनके कनेक्शंस होते हैं तो वो ये क्लिनिक्स चलाते रहते हैं। और यही लोग जो हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं क्योंकि वो पेशेंट्स का उनमें फेथ होता है। तो ये काफ़ी ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात, इसमें फेक डिग्रीज किया जाती है। यस, यहाँ पे अगर फेक डिग्री हम सब देखते हैं, बाज़ लोग 50 डिग्रियाँ उन्होंने लिखी होती हैं, लेकिन वो ना डिग्री होती है ना कुछ होता है उसमें, उसके पीछे या अमेरिका लिखा होता है या इंग्लैंड लिखा होता है या ऑस्ट्रेलिया लिखा होता है। तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो जाए और चेक करे कि हाँ यार ये बंदा, इसने ये डिग्री ली भी है कि ये वैसे अमेरिका और इंग्लैंड और ये लिख रहा है। दुरुस्त। तो ये रेगुलेशन तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जैक्टली सर। और दूसरी बात ये है कि जो बंदा जेन्युइन होगा वो इस तरह जैसी तस्वीरें लगी हुई है ना, इस तरह अपनी सर्टिफिकेट्स नहीं लगाएगा कभी भी दीवार पे। आप जाते हैं ना जब भी क्वैक डॉक्टर के पास, तो उसने दीवार पे लगाई होती हैं सर्टिफिकेट्स, फ्रेम करके लगाए होते हैं ये। अब दूर से आपको क्या नजर आ रहा है कि उसमें क्या है, बट ये जैसे सर ने कहा कि नीचे लिख दिया जाता है बड़ा बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन व्हाटएवर। तो वो लोग ये, अच्छा सर ऐसा है कि अब आते हैं सबसे पहले तो क्वैक्स पे, जैसे उन्होंने बात की, क्वैक्स बहुत ज्यादा हैं। मैं इस बात पे हैरान हूं कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज को पता भी है, मतलब हर स्ट्रीट में, हर स्ट्रीट में, पेशावर की हर स्ट्रीट में, इसी तरह पाकिस्तान की हर स्ट्रीट में और गांव, हर गांव में कंपाउंडर अपने आप को डॉक्टर बोल रहा है। ठीक है, उसके इंजेक्शन लगाने से, हर एक को इंजेक्शन और ड्रिप लगाता है, हर एक को। दर्द हो रहा है बदन में, जल्दी से वोरिन लगा दी और कोई और इंजेक्शन लगा दिया, और साथ में ड्रिप जरूर होती है। तो ये क्यों, मतलब इस तरह के लोग अभी तक क्यों सरवाइव कर रहे हैं? डॉक्टर्स कम हैं, ये वजह है, या ये लोग ज्यादा पावरफुल हैं? अच्छा, फेथ एक ऐसी चीज है ना, अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपीरियंस मैंने खुद देखा है। अब कहीं गांव में जाएं या इधर उधर जाएं सबअर्बन, तो ये जो इंजेक्शन लगा लेते हैं तो उसके थोड़े फिर वो फीस मीस भी होता है, थोड़ा पेशेंट को लिटा भी देते हैं और थोड़ा केयर भी कर लेते हैं, और अगर आगे पीछे स्टेरॉइड दे दिया और जिस तरह आपने फरमाया कि वोरीन दे दिए, तो पेशेंट अक्सर ये जो मामूली सी बीमारियां हैं खुद ही चली जाती हैं, वो अच्छे, तो उनका फेथ होता है। तो अगर एक बंदा कहे कि हाँ यार मुझे दर्द थे, मैं गया हूँ बिल्कुल साइकोलॉजिकली और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अगले दिन मैं ठीक ठाक था, तो वो फिर अगले दिन वो अपने बाप को भी ले जाएगा उधर, वो अपने बेटे को भी ले जाएगा। फेथ एक ऐसी चीज है कि इसको फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। सर ये सारी जिम्मेदारी तो आप पे आती है ना। जेन्युइन हैं आप, ऑनेस्ट हैं, सबको पता है, ठीक है,
कुछ करे ना इनके खिलाफ, मतलब कुछ तो होना चाहिए। या इनके पीछे कोई और मैं माफिया तो कहता हूँ मौजूद एक है? मिशन स्टार्ट करें ऐसा इनके खिलाफ कि ये क्वैक्स खत्म हो जाए। डॉक्टर्स बोलते रहते हैं, अच्छा, अक्सर डॉक्टर्स इनको बताते हैं कि ये जो आपने ये किया है इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। प्रॉब्लम ये है, ये लोग हेल्थ केयर, वी हैव टू एडमिट, हेल्थ केयर एक्सपेंसिव हुआ है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है। और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चले जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना रश है कि वहाँ पे मरीज जो आधा बीमार था वो पूरा हो जाता है बीमार। उसकी वजह ये वो मैंने सुना है कि इतने बहुत ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कि वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये लोग इजीली जाते हैं किसी सो कॉल डॉक्टर के पास जो डॉक्टर नहीं है लेकिन कंपाउंडर है या टेक्नीशियन है या नर्स है, तो उनके पास जाते हैं। और अगर कोई ट्रेंड हो थोड़ा बड़ा तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये चूंकि इनको इजी एक्सपोजर है तो ये वो ले लेते हैं। और साफ साफ कहते हैं, वो बहुत पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं हाँ हमें गांव में आप जाएं सबअर्बन, वो सब कहते हैं कि जी हमें इंजेक्शन दे दें, हमें कोई ड्रिप लगा लें। तो इन चीज़ों की वजह से बस अक्सर जो डिसीजन मेकिंग है वो फेथ की है। सर आप भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डेफिनेटली हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है। एफेड्रीन यूज हुई 2012 में, मिस यूज्ड हुई, सॉरी, व्हाट वाज दैट? अच्छा, यहाँ पे कल का केस है, अच्छा, पेपर्स में आया है। ये कॉफ सिरप पकड़ा है ड्रेप ने, अच्छा, पंजाब में। उसमें एथिलीन ग्लाइकोल था जो कि दिमाग के लिए जहर है। तो अगर इस किस्म के ऑपरेशंस हों, गवर्नमेंट करे और इन लोगों को सजा दे जो ये क्रिमिनल काम करते हैं, तो ये चीज़ डिस्करेज होगी। प्रॉब्लम ये है कि आपको भी पता है, सबको पता है, ये इन लोगों के फिर कनेक्शंस होते हैं। वही Exactly. माफिया है हाँ, पीछे। माफिया है। है, बहुत बड़ा माफिया है जी। जी। वो सपोर्ट फार्मास्यूटिकल, करता है। हाँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत बड़ा माफिया है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ा माफिया है। वायरस फैलाया गया प्रॉपरली, उसके मेडिसिन पहले तैयार हो गई थी, वायरस फैलाया गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये मेडिसिन तैयार हो रही है, मेडिसिन तैयार थी, उसके बाद मेडिसिन लगाएगी। अब वो रिसर्च कर रहे हैं कि भाई ये तो सारे हार्ट पेशेंट बन गए, ये जिनको आपने कोविड की इंजेक्शन लगाए थे ये खून जमना शुरू हो गया इनका। सो हमें समझ नहीं आती जाएं तो कहाँ जाएं। लाहौर के रहने वालों में आपको बता दूं कि आपके शहर में एक मार्केट है जिसका नाम है शालम मार्केट, जिसको शालमी उर्फ आम में शालमी। वहां पे थोक का कारोबार होता है दवाइयों का, हर चीज का, जी हर चीज का, जी होलसेल में दवाइयां। आप जाएंगे कैप्सूल ऐसे पड़े होंगे जैसे टाफियां पड़ी हुई हैं, और उसमें से आप डालते जाएं। अच्छा, एक अच्छा ब्रांड होता है नंबर 1 जो जेन्युइन होता है, ठीक है, वो खुद आपको बताते हैं। एक अननोन ब्रांड होता है, अननोन ब्रांड जो रजिस्टर्ड भी नहीं होता और अननोन होता है, ठीक है ना। तीसरा आ जाता है वो ब्रांड जो फेक होता है, बिल्कुल जो 2 नंबर होता है, जो असली होता ही नहीं है। इनके पास मौजूद होते, बताते हैं आपको प्रॉपरली। और चौथा वो होता है जो बैंड होती है मेडिसिन, वो भी उनके पास ममनू अद्वियात होती है। जी बिल्कुल। अब ये क्या करते हैं सर, मेडिकल स्टोर्स वाले खुद जाके, क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक वाले खुद जाके, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले खुद जाके, बिल्कुल, इसके साथ साथ जो क्वैक्स हैं वो खुद जाके ये मेडिसिन खरीदते हैं। डिमांड है, सप्लाई तो होगी। असल में ये इतने बड़े शहर में ऐसा कारोबार हो रहा है। तो देखिए, इफ द ये टीवी चैनल्स नो, लोकल्स को पता है, ठीक है, तो कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? तो जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक्शन ले सकते हैं, उनको लेना चाहिए। नॉट ओनली दैट, मैं आपको बता दूं, अच्छे हॉस्पिटल्स में इस किस्म का काम नहीं हो सकता। एग्जैक्टली।
द रीज़न इज़, फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल दे दूंगा, एज अ हेड ऑफ कार्डियोलॉजी एंड RMI, अगर मैं कुछ गलत देखूं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी। मैं साफ साफ बता देता हूँ कि ये चीज़ गलत है, फेंक दो। कई बार हमारे पास ऐसे कैथीटर्स आए हैं जो मैंने लिटरली फेंके, अच्छा, लिटरली फेंके। तो ये जो वो लोग जो कंट्रोल में हैं, उनको ये चीज़ें सुपरवाइज करना चाहिए, उनको स्टैंड लेना चाहिए। ये एथिकल, मैंने पहले भी कहा, हर चीज़ में क्रिमिनल तो खैर चले, मेडिसिन में क्रिमिनल माइंड नहीं होना चाहिए, बेइंतहा सख्त गुनाह है। बेशक। डॉक्टर साहब, कहीं ये तो नहीं है कि आप देखिए, जैसे जकी ने बताया कि एक ब्रांड है, एक उससे कम है, एक बिल्कुल फेक है। अब जाहिर है जो ब्रांड दवाई है वो बहुत एक्सपेंसिव होगी, उससे कम, और फेक तो जाहिर है उससे बहुत ही कम। अब अफोर्डेबिलिटी की भी बात है, एक पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, यही मेन वजह है ना? जो आप बता तो रही जो हैं। गुर्बत की वजह से लोग कहते हैं कि वो अच्छा, मेडिकल स्टोर वाला क्या काम करता है, वो बताता है, उसने कहा जी ये ब्रांड की दवाई है, ये 500 का डब्बा है, ये दूसरी दवाई है, फार्मूला एक सेम ही है। जी। तो फिर वो जो गरीब बंदा है वो कहता है हमें तो फार्मूले से गरज है ना, जब फार्मूला दोनों का एक है तो मुझे सर चाय ब्रांड, लीजिएगा, बड़ी प्यारी उत्पत्ति है, आप भी लें। तो शायद इस वजह से फिर जकी लोग फिर वो थर्ड नंबर या रुबीना, 4 नंबर दवाई मैं पे, इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे जैसे एक ड्राइंग रूम डिस्कशन होती है, बिल्कुल, उसी तरह बिल्कुल, हाँ। खुल के बात करते हैं ना जरा। जी जी, हम फॉर्मेलिटीज में पढ़ते ही नहीं है। बिल्कुल। जैसे सर ने कहा कि 10 लाख क्वैक्स हैं, ये तो वो हैं जो हमने पकड़े हैं। पकड़े क्या मतलब, नोटिफाई किए हैं, कोई पकड़े शकड़े नहीं है। इसके अलावा कितने होंगे देखें, 25 करोड़ की आबादी है, तो 10 लाख तो नहीं हो सकते, कम से कम 2.5 करोड़ तो होंगे ना। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर आप सर कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ डॉक्टर्स हैं, तो 2.5 करोड़ से ज्यादा तो क्वैक्स भी होंगे। 2,50,000, सॉरी, 2,50,000 डॉक्टर्स हैं। ओए, सो सिर्फ 2,50,000 डॉक्टर्स पूरे पाकिस्तान, 25 करोड़ के लिए इट्स नॉट इनफ। और फिर भी ये कहते हैं लोग कि यार माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि डॉक्टर बनो, तो ये क्यों कहते हैं भाई? मैं तो कहता हूँ अच्छी बात नहीं, है, लेकिन this is देखिए good. जकी, अच्छा है। डॉक्टर साहब माजरत के साथ, पहली बात तो ये है कि फर्ज करें आप लकी मरवत से, आप ओरिजिन आपका लकी मरवत आपका गांव है, डॉक्टर बनने के बाद होना ये चाहिए कि आप लकी मरवत चले जाएं, आपका अपना गांव है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी है वहाँ का है, तो आप लकी मरवत को सर्व करें। लेकिन चूँकि वो गांव है, वहाँ इतनी सहूलतें नहीं होंगी, तो बहुत से डॉक्टर देहातों में, गांव में जाना पसंद नहीं करते। जब ओरिजिनल डॉक्टर, डिग्री वाला डॉक्टर गांव देहातों में नहीं जाता, तो फिर क्वैक्स को मौका मिलता है और वो कहते हैं कि ठीक है, डॉक्टर तो वैसे भी कोई नहीं, जबकि यहाँ के लोगों को सेहत की सहूलियात तो चाहिए ना, तो फिर वो तीसरा, चौथा, 5वें नंबर का डॉक्टर बैठ सकता है, उसको फिर कोई पकड़ता भी नहीं। Exactly. तो क्यों नहीं जाते गांव देहातों में डॉक्टर्स? पार्टली ट्रू है, ऑब्वियसली। मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ। एक बंदा अमेरिका से आए और गांवों को सर्व करे, उसका तो दिमागी चेकअप होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम यूज्ड टू नहीं है उस लाइफस्टाइल के। लेकिन ऐसे डॉक्टर्स हैं जो गांव में सर्व करना चाहते हैं। अच्छा। और अगर मेरी जैसा बंदा गांव में हो तो मैं तो वहां पे मैं केसेस कर ही नहीं सकता। ठीक है, मुझे केसेस की जरूरत है, फैसिलिटीज भी नहीं होती। तो मैं इसमें एक ये भी बताऊं कि ये जो जाते हैं, जो हमारे डॉक्टर साहबान जाते हैं जो प्रॉपरली ट्रेंड है, ठीक, इनमें भी क्वालिटीज हैं। बाज बहुत अच्छे हैं, बाज एवरेज हैं, और बाज ऐसे कॉलेजेस से पढ़े हैं जिनकी इतनी वो नहीं है, मतलब इतनी एबिलिटीज उनकी नहीं है। एक कॉल ले ले सर, बात यहीं कर प्लीज। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से? जी, अयान बात कर रहा हूँ मरदान से। अच्छा अयान, हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं इस वक्त और हम बात कर रहे हैं, आपने सुन लिया होगा,
फेक मेडिसिन पे भी। मैं वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। मैं तो जकी साहब आपका प्रोग्राम तकरीबन सारे प्रोग्राम में आपके देखता हूँ बहुत और शुक्रिया। बहुत अच्छी मालूमात हम हासिल करते हैं। आज जो आपने गेस्ट बुलाया हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, तो मैं आपसे एक मिनट लेना चाहूँगा। डॉक्टर्स के बारे में कुछ आपसे पूछना भी है और आप अगर हमें बता दें तो और भी अच्छा होगा। जी सर, हमारे मुल्क में एक नहीं 2-3 इस तरह हैं साइड इफेक्ट्स हैं डॉक्टर होने के, वो भी मैं बताऊंगा, प्लीज आप उससे भी रोशनी डालें। जी सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर, सारे माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी डॉक्टर बने, ठीक। तो उसको अगर उसका वालिद साहब डॉक्टर है तो वो अपने बेटे को इलीगल तरीके से वो एलिजिबल नहीं होता, और वो भी जो मेडिकल इनकी काउंसिल है उसमें अप्रोच से कोई प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला वेरी मच राइट पैसों से। तो उसके माँ बाप दोनों डॉक्टर्स होते हैं, तो वो पैसों के बल से डॉक्टर तो बन जाता है, लेकिन वो इंसानियत का कातिल होता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस इतना नहीं होता, तो वालिद की वजह से वो आगे चला जाता है। सही। दूसरी बात सर, हमारे पाकिस्तान में मेडिसिन अगर 2 नंबर मिल जाए तो आप शुक्र अदा करें, क्योंकि पाकिस्तान में मेडिसिन अगर आपको 10 और 15-20 नंबर मिल जाता है। ओहो, सिर्फ आटा भी बीच में होता है। जी बिल्कुल। और गांव में मैं आपको इसकी रेगुलेशन अथॉरिटीज हैं, वो भी अगर वो करप्ट ना होती तो ये गलत काम ना कर सकते। दूसरा, मैं तो बड़े माजरत से पेशावर में कोई एक जगह है जहाँ सारे डॉक्टर इकट्ठे होते हैं, तो मैं बहुत माजरत के साथ डॉक्टर साहब से कहता हूँ कि वो डॉक्टर्स नहीं, वो पेशाब खाने होते हैं। वो जगह में मैं आपको बता दूं, आप डबगरी गार्डन की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, डबगरी गार्डन। खुल के बात करें, ये डॉक्टर साहब माइंड नहीं करते क्योंकि उनको पता है पहले ही ये क्या क्या हो रहा है, और वहां पे एजेंट्स जैसे फिर रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल, एजेंट्स फिर रहे होते हैं। अगर आपने सीटी स्कैन करना होता है, आपने एमआरआई करनी होती है, तो आपको डॉक्टर कहेगा कि मैंने जिस लेबोरेटरी में आपको भेजा, अगर उससे आप नहीं करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एग्जैक्टली। थैंक यू सो ये मच। बताइए, डॉक्टर साहब जो है ना, हर महीने के एंड में इंग्लैंड जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनी उनको वो प्रोवाइड उनको कौन भेजता है? कौन पता भेजता है? लगाएंगे मेरा हम डॉक्टर आज। साहब से यही क्वेश्चन है, हमें इससे भी आप अगर भेजिए। रोशनी डाल दें। बड़े गुस्से में है ये कॉलर यार, जो भी है। थैंक यू सो मच यार, माशाल्लाह आपने 3-4 पॉइंट्स रेज किए। सबसे पहले तो ये कि जो माँ बाप खुद डॉक्टर होते हैं या नहीं भी होते, फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर ज़रूर बने बाय हुक और बाय क्रुक। अगर तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं होता तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पैसे दे के उनको डॉक्टर बनाया जाता है। अब जैसे एक बच्चे का है ही नहीं ज़हन यार डॉक्टर बनने का, वुड यू अप्रिशिएट दिस एक्शन? ये बहुत गलत प्रैक्टिस है कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर होता है, उनका वो चाहे कि नहीं मैंने फोर्सफुली अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाना है। ये पहले ज़माने की बातें थी, अभी फोर्सफुली ना बच्चे मानते हैं और ना करना चाहिए। ये बड़ा अनएथिकल प्रैक्टिस है। बच्चे की मेंटल सेटअप ऐसी होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल वो कोई चीज़ पसंद करे तो फिर उसी में उसको एक्सेल करना चाहिए, ऐसे ना कि ये कि मेरे बाप ने अस्पताल बनाया है तो मैंने डॉक्टर बनना है। मतलब दिस इज, ये कोई इंडस्ट्री नहीं है। बाकी जिनका शौक है उनको करना चाहिए। ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। हम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो रो रो के दुआएं देते, रो रो के। सर मसीहा का नाम। हाँ, और फिर ऐसे कोई आपको मसीहा कहे और फिर उनको आप ये कि जी फला सीटी स्कैन उधर से कराओ और लैब वो यूज़ करो। सर प्रॉपर एजेंट्स हर डॉक्टर ने रखे हुए हैं और हर डॉक्टर एक खास दुकान से दवाई वो दवाई आपको कहीं और से नहीं मिली। ये देखिए, ये डॉक्टर्स को बोलना चाहिए इस टॉपिक पे कि फॉर एग्जांपल
मैं कोई टेस्ट लिखूं और मैं उसे कहूं कि ना ये सिर्फ इससे होना चाहिए वरना मैं नहीं मानूंगा, उस हाँ पेशेंट्स को कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। आया ये टेस्ट सिर्फ पूरे दुनिया में सिर्फ इसी ये के पास एड्स में है? Exactly. अगर ऐसी बात है फिर तो ये बड़ी अच्छी अल्लाह बात है। खैर से। हाँ, लेकिन अगर कोई टेस्ट का कोई भी डॉक्टर, और ये जनरल पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए कि अगर कोई डॉक्टर कहे कि मुझे फलां से ये करवाओ, फलां से वो ये बड़ा अनएथिकल प्रैक्टिस है, बहुत अनएथिकल प्रैक्टिस है। और मैं पर्सनली बहुत माइंड करता हूँ जब भी पेशेंट आते हैं और उनकी लैब्स रिपीट होती हैं। रिमेंबर हमारी पॉपुलेशन बहुत गरीब है, मेजॉरिटी गरीब है। जी जी। और ये बड़े डेस्परेट लोग होते हैं जो आते हैं 2-3 जगहों से होके आपके पास आ जाते हैं और फिर आप उनको उनके पैसे ज़ाया करें, फजूल टेस्ट करवाएं और फलां लेबोरेटरी से करो। ये फॉर्चुनेटली ये एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल्स में ये प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट इन जगहों में नहीं है। बाकी जगहों का मुझे इतना, मैं चूंकि मैंने वहाँ काम नहीं किया, मुझे इतना पता नहीं है। अच्छा सर, लेकिन कंपैरिजन चले कर जी। 30 इयर्स इन यूएस, जी 8 इयर्स यहाँ पे, कंपैरिजन क्या करेंगे, कैसे करेंगे आप? आई थिंक अनएथिकल प्रैक्टिसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। हैविंग सेड दैट, अनएथिकल प्रैक्टिस हर चीज में यहाँ पे है ना। वो तो हर चीज में सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी की लेकिन दैट डज नॉट जस्टिफाई डॉक्टर्स टू डू द सेम। अभी कोई डॉक्टर कहे कि ना ये इस जिले का फलां बड़ा करप्ट है तो मैंने भी करना, ये तो जस्टिफिकेशन नहीं ये है ना। जस्टिफिकेशन नहीं है। और खासकर ये इतना सेक्रेड प्रोफेशन है, इसमें तो बिल्कुल ममनू है। तो अगर कोई डॉक्टर फॉर एग्जांपल कोई खास ब्रांड, फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे हाँ। कि जी ये दवाई इस दुकान में मिलती है, तो अगर एक डॉक्टर वो एक दवाई की स्पेसिफिकली एक दुकान बताता है और वो पूरी दुनिया में नहीं मिलती, तो दैट स्पीक्स अ वॉल्यूम कि भाई ये बंदा ये मुझे क्या दे रहा है। तो पेशेंट्स को कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर मुझे कहे कि हाँ आपने ये दवाई उधर से लेनी है, इधर से नहीं और जगह से नहीं लेनी, इसका मतलब है या ही ओन्स दैट प्लेस या उसकी कोई और इंटरेस्ट है। दवाई ऐसी लिखनी चाहिए जो वाइडली अवेलेबल हो। देखिए जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं वो ड्रग्स का कारोबार ही करते हैं। ओ क्या बात है, वाह। सही बात। मैं इससे अच्छी मेरे जहन में बात नहीं आ रही। बिल्कुल सही कहा। अच्छा मतलब डॉक्टर, वो भी जहर है ये भी जहर, और ये भी जहर है अगर गलत हो तो। डॉक्टर साहब ये अभी उससे ज्यादा जहर है। उससे उससे ज्यादा जहर है। डॉक्टर ये साहब तो आपने ज्यादा कहा है। कि लोगों को खुद अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल Exactly. करनी चाहिए कि ये दवाई सिर्फ यहीं क्यों मिल रही है और कहीं नहीं मिल रही, ऐसे हो नहीं सकता। मैं मुस्तनद बात अब करने जा रही हूँ। फेज 3 में एक हॉस्पिटल है, नाम मैं नहीं लूंगी, हड्डी जोड़ का हॉस्पिटल है। वो हम डिस्कस कर आप जी, यकीन करें please, उन्होंने please. जो जी मेरे बेटे के साथ हुआ वो प्लास्टर हो गया, सब कुछ हो गया, जो मेडिसिन उन्होंने लिखी, तो मैं चूँकि पैनल पे है तो हमें अपना हमारा मेडिकल स्टोर है तो मिल जाती हैं, तो हमने जाके वो प्रिस्क्रिप्शन उनको दी तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं है हमारे पास। फिर एक बड़े और स्टोर से पता करवाया, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। तो फिर उसी क्लिनिक वालों से पता चला कि ये जहाँ से आपने ट्रीटमेंट करवाया है ये मेडिसिन सिर्फ उन्हीं के पास, और आप है। यकीन करें उन्हीं से ही मिली और कहीं नहीं मिली। अब इसके लिए अब मुझे पता है कि मुझे उस मेडिसिन की ज़रूरत है, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, तो अब जब वहीं से मिलनी है तो फिर मुझे बताएं, मैं तो बहालत मजबूरी वहीं से लूंगी ना जी। नहीं, ये शक क्या, ये तो शक यकीन में बदल जाता है सर। ये आप जितने भी अच्छे डॉक्टर हो ना, प्रिंसिपल्स कभी नहीं ब्रेक करें। ये प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। ऐसी कौन सी दवाई है जो अमेरिका, इंग्लैंड और पाकिस्तान में बड़ी कंपनियां नहीं बना सकती जो आप बना रही हैं? एग्जैक्टली। कौन सा रिसर्च आपने किया और घर में कौन बना से रहे हैं। लेबोरेटरी है आप? ना कोई चेक, ना
ऐसे पेशेंट्स को, यही मैं कह रहा हूँ, पेशेंट्स को कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। अभी मैं बात कर रहा था वो कार्डियक पेशेंट, एग्जैक्टली। क्वैकरी की ये इंतहा है कि मैं आपको एक बड़ा अजीब सा वाकया सुनना जी जरूर बताइए। एक पेशेंट था सवाबी एरिया का। अच्छा। 2-3 डॉक्टरों ने कार्डियोलॉजिस्ट देखे हुए थे, उनने एंजियोग्राफी की हुई थी, उनके ब्लॉकेजेस थे। वो कहीं से ये क्वैकरी करके आया, कश्मीर कहीं एक जगह पे गया था। अच्छा। किसी बंदे से उसने 3 माह ट्रीटमेंट की, तो वो आया, मुझे कहता है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ज़रा हमें वो एंजियोग्राफी दोबारा करनी है। मैंने तो उनकी एंजियोग्राफी मैंने देखी, बड़ी क्रिटिकल ब्लॉकेजेस थी। अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें, आपने जो भी इलाज किया हो, आपको दोबारा एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, 2 महीने हुए हैं और ये नहीं वो होगी। पेशेंट मुझे नहीं डिक्टेट कर सकता कि मेरे लिए ये टेस्ट दोबारा कर लो। अगर क्लिनिकल इंडिकेशन हो, बंदे को करना चाहिए। सही। ये बंदा गया है दूसरी डॉक्टर के पास, उन्होंने एक एंजियोग्राफी की है। ओए। ये बंदा दोबारा मेरे पास आया और कहता है कि जब वो एंजियोग्राफी देख ली, वो और भी ख़राब हुई है, ब्लॉकेजेस और ज़्यादा हुई हैं। इस सारे किस्से का मतलब ये है कि बंदे को, इन पेशेंट को प्रॉपर, अगर आपको एक पर्सन पे क्वेश्चन हो, दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करें। नथिंग रॉन्ग विद दैट। ओपिनियन तीसरे को देख लें। बिल्कुल। मैं कितनी बार लोगों को इनकरेज करता हूँ, मैं अमेरिकन सिस्टम का कह रहा हूँ, जिसमें ठीक है मैं आपको एडवाइस दे दूँ, आप जाएं दूसरे डॉक्टर को देखें, तीसरे आप ऑप्शंस देख लें कि कौन क्या कह रहा है और उनकी एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन देख लें, तो फिर बेस्ट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। बजाय इसके कि ये बंदा कश्मीर गया है, 2-3 महीने इसने इंतज़ार किया है, रिस्क लिया है। तो ऐसी चीज़, ये पब्लिक जो है, ये फेथ की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो यही है कि लोग कहते हैं कि बस कोई मिरेकल हो जाएगा और सब खुल जाएगा और सब कुछ। अच्छा सर, ये आप बिल्कुल, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, एक्चुअली द थिंग इज़ कि जो एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, ये एक तो ये 2012 में, जैसे मैंने अभी आपसे बात की इस मेडिसिन की, कि आम दुकानों में भी मिल रही थी, एफेड्रीन की बात कर रहा था मैं शायद, हाँ। तो वो अब एक तो ये थी, दूसरा ये कि स्टंट्स 2 नंबर के मिल रहे थे और बहुत बड़ी खेप आई हुई थी उसकी लाहौर में जो पकड़ी गई। सिंपल स्प्रिंग्स जैसे नहीं होते सर, वो थे। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, ये गवर्नमेंट की है कि वो चेक्स एंड बैलेंसेस रखे कि आया ये चीज़ें जो आ रही हैं ये स्टैंडर्ड की हैं या नहीं है, और ये जो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं ये टेस्टेड भी हैं कि नहीं है। अनफॉर्चुनेटली लोग, वो जो आपने बात की कि लोग बाज़ चीज़ें चीपर की तरफ जाते हैं पॉवर्टी की वजह से, और ये फिर ये जो बाज़ लोग हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं कि हम ठीक है, हम गलत चीज़ बना लेंगे लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा बिकेगी, और फिर ये लोग फिर ब्रेव करते हैं मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को, और फिर ये मार्केट में आती है और चलती है, फिर उनके कनेक्शन होते हैं। तो ये एक वेब है। इतने बेज़मीर हो गए हैं लोग, इतने बेहिस हो गए हैं ये लोग। अभी पिछले दिनों मुझे उस दिन नींद नहीं आई रुबीना, कि क्या हम इंसान हैं? जानवर भी ऐसे नहीं करते, दरिंदे भी नहीं करते। मुझे रोना आ रहा था बार बार, क्योंकि एक अस्पताल के छत के ऊपर लोगों की लाशें मिली, और 1-2 लाशें नहीं थी, वो बेशुमार लाशें पड़ी हुई थी, और उनके ऑर्गन्स जो थे वो निकाले हुए थे। ऑर्गन निकालते और किसी अमीर बंदे को डाल के, अक्सर वो ज्यादा पी के ना, तो उनकी किडनीज तो खराब हो जाती। जी जी बिल्कुल।
तो फिर गुर्दे चेंज वहां पे मौजूद है भाई, किसी को भी ले आओ। यार मतलब मुझे समझ नहीं आती है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एंड यू कैन नॉट कंट्रोल दीज टाइप ऑफ पीपल जो हमारे मुल्क को तो क्या पूरे इस्लाम के नाम को, क्योंकि वी बिलीव इन दिस कि ऑनेस्टी, सिंसेरिटी और कम से कम हकूकुल इबाद जब तक आप पूरे नहीं करेंगे अल्लाह अपना माफी हक नहीं है, बिल्कुल माफ कर देगा, लेकिन इंसान का हक माफ नहीं होता। डॉक्टर साहब तो- फिर आपसे माजरत जी के साथ, प्लीज। तो जो जिस तरह से ये ऑर्गन सेल होते तो हैं, मुझे इसमें नींद नहीं आई, डॉक्टर, I swear मैं रोता रहा। ये डॉक्टर ही इन्वॉल्व है ना। कोई आम क्या कहते हैं उर्फ आम में एक बद तहजीबी वाला अड़तू पड़तू तो नहीं कर सकता ना। नहीं, अड़तू पड़तू थे ना, जिनको पकड़ा एक दो तीन लोगों को। वो एक था जी किसी जगह पे पैरामेडिक था किसी हॉस्पिटल में। अब सुने, वो अपने आप को डॉक्टर बता रहा था, ठीक है। दूसरा जो था वो डॉक्टर अपने आप को बता रहा था, लेकिन वो टेक्नीशियन था। वो टेक्नीशियन था अल्लाहु अकबर। और हॉस्पिटल बनाया हुआ था उन्होंने। तो सर ऐसे अब यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात आ जाती जी। है, जिस पे हम बात नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। जी। लेकिन मुझे बताइएगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तो कोई भी लोग डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ देंगे लोग। अच्छा, यहाँ पे बात आती है पेनल्टीज की। मैं आपको एक और बड़ा मशहूर किस्सा सुनाऊं मिशिगन का। जी। वहाँ पे इंश्योरेंसेज है। जी बिल्कुल। एक अनफॉर्चुनेटली एक पाकिस्तानी डॉक्टर था। अच्छा वो रिहेबिलिटेशन सेंटर था उनका। अच्छा। उसने एक चाल चला था जिसमें उसकी कमाई तकरीबन 1.2 मिलियन डॉलर थी ईयरली वो बनाता था। जो सेविंग थी। और ये कोई 10 सालों से ये कर रहा था और वो पकड़ा गया। अच्छा। और वहां पे वो 20 साल कैद। ओए होए। अच्छा। तो अगर आप जो गिल्टी, जो प्रूवन गिल्टी है, हाँ, ये उसको असल अगर बात आप ये है। सजा दें फिर लोग नहीं करते। लोग इसलिए ये काम करते हैं, उनको पता है कि सजा नहीं है। अभी किसी के, आपने जो बात की, किसी के गुर्दे किसी ने निकाले और डेड बॉडी, लेकिन ये जिसको तो लगाए हैं हाँ उसकी मौजी हो वो गई। इतना नहीं, वो इतना बासर होगा और इतना कोई यही मतलब तो ये आम इंसान तो नहीं नहीं खरीद हो सकता ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो सर ने डॉक्टर जो बात की है कि यार जैसे हमारे यहाँ गली कूचों में क्लिनिक खुले हुए, वही क्वैकरी वाली बात है। तो बाहर आप जो कि इतना से रह के आए, बाहर वहां पर इस तरह के क्लिनिक हैं? दो नंबर। मुझे तो अमेरिकन सिस्टम का पता है क्योंकि मैंने सारी जिंदगी उधर गुजारी अच्छा है। चलिए, अमेरिका में कहीं? अमेरिका में क्लिनिक्स हैं जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं स्टेट के साथ। अच्छा अच्छा। और वो बाकायदा जब लाइसेंस इशू करते हैं आपको, वो इंटरव्यू करते हैं, अच्छा। आपके क्वालिफिकेशंस देखते हैं, आप पे कोई केस तो ना हो, आप तो ऐसे ना हो कहीं एक स्टेट में आप क्रिमिनल हो, उन्होंने आपका लाइसेंस छीना हो और आप यहाँ आए हैं हाँ। और आप वो कर रहे हैं, तो वो आपको, आपसे नॉट ओनली वो दे इंटरव्यू यू, वो डॉक्टर्स बॉडी होती है। जो मेडिकल बोर्ड होता है वो डॉक्टर्स बॉडी होती है, लेकिन गवर्नमेंट की होती है। राइट। तो वो आपके सबको चेक करके, आपसे थोड़े इंटरेक्शन वो करके कि हाँ ये दिमागी तौर पे भी ठीक है, फिजिकली भी ठीक है, डिग्रीज भी ठीक है, तो आपको लाइसेंस देता है। अच्छा। तो फॉर एग्जांपल मेरा लाइसेंस मिशिगन का है। अच्छा। आप तो अगर मैं जाऊं कि जी खुदा नख्वास्ता मिशिगन में मुझ पे कोई केस हो गया और मैं वहाँ से भागूं मायामी या कहीं फ्लोरिडा, तो वो चेक करेंगे कि इस बंदे का, इस पे तो कोई केस नहीं है, इसका लाइसेंस तो वो नहीं है। यहाँ पे
ये तो छोड़े, यहाँ पे तो अभी जो आपने बात की टेक्नीशियंस गुर्दे निकाल रहे हैं, तो सारी जो चीज़ रिपीटेडली आती है वो ऐसे लॉस पे आती है जो इन सज़ा तो सब क्रिमिनल्स को देनी चाहिए, लेकिन हेल्थ रिलेटेड क्रिमिनल्स को माफ़ी जो है नहीं होनी चाहिए। अभी ब्रेक में कॉल आई थी जी, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया, मैं उनका किस्सा, छोटा सा किस्सा है, बता दूं। जी ज़रूर ज़रूर। उनको बुखार हो गया था, बहुत शदीद बुखार हो गया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि ये किस्सा तुम ही सुना दो। उनको बुखार हो गया तो डॉक्टर के पास गए, एंटीबायोटिक्स उन्होंने लिख के दी, ऑटोमेटिकली नॉर्मल एंटीबायोटिक्स ही हम घर पे भी होती हैं, वो लेकर आए। तो उन्होंने 1 डोज ली, 2 डोज जब ली तो उनके दोनों पाँव ने काम करना छोड़ दिया। अच्छा, अब समझ नहीं आ रही हमें कि इसके साथ हो क्या रहा है, बुखार भी नहीं उतर रहा और पाँव ने काम करना छोड़ दिया। अब हमें तो ऑटोमेटिकली बड़ा शौक लगा, और वो था भी मेरे पास रह रहा था। मैंने वो बॉटल वैसे ही उठा के देखी कि यार ये जब से इसने शुरू किए ये हुआ है। जब देखा तो वो एक्सपायर्ड थी। एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक जो है वो पॉइजनस इतनी होती है कि वो किसी को मार भी सकती है। मैं उस फार्मेसी की दुकान पे गया, जो सो कॉल्ड फार्मेसी की दुकान। मैंने उसको कहा ये आपने क्या कर दिया है? वो बंदे, खैर उनको तो हम ले गए डॉक्टर के पास, उन्होंने ट्रीटमेंट कर दी, 3-4 दिन की ट्रीटमेंट थी, वहीं पे एडमिट रहे, वो ठीक हो गए। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर आप इनको आज लेकर ना आते तो ये पूरी उम्र के लिए। तो आप सोचिए इस बात को। मेरे साथ क्या हुआ सर, मैं अपनी कहानी सुना तो छोड़ें आप जी। मेरे साथ ये हुआ, LRH में नाम भी ले लेता हूँ, जर्नेली अस्पताल जिसको कहते हैं। अब उनका भी कसूर इसलिए नहीं है कि वहां पे हजारों लोग आ रहे होते हैं। अच्छा जी, मेरा भी हाथ टूटा हुआ है, एक और लड़के का हाथ भी टूटा हुआ है। तो मेरे हाथ 3 दफ़ा एक ही जगह से टूट चुका है। तो जो तीसरी दफ़ा टूटा, LRH में गया तो ऑटोमेटिकली वो एक्सरे हो रहे थे, 4-5 लोग अंदर थे, एक्सरे हो रहे थे। अब मेरा एक्सरा किसी और के साथ चेंज हो गया। अब मेरा होना था ऑपरेशन और उसको लगना था प्लास्टर। उसका ऑपरेशन हो गया, मुझे प्लास्टर लगा दिया। अच्छा जी, अब क्योंकि मेरा बगैर नट बोल्ट के ठीक नहीं होना था, ये क्लियर नहीं। हाँ, ऐसा था। क्योंकि तीसरी बार थी और वही जगह थी, तो बोन बहुत कमजोर हो गई। तो जी उन्होंने कहा कि अब 6 महीने गुजर गए, 6 महीने का वो था, प्लास्टर था। तो डॉक्टर के पास जब मैं गया 6 महीने बाद, उसी में मैं फिरता रहा, अपनी ड्यूटी भी करता गया। जब मैं गया वापस, उन्होंने प्लास्टर खोला तो मेरा हाथ गिर गया ऐसे, और सारा हाथ फूला हुआ है और सारा खून जमा हुआ है अंदर। अब डॉक्टर का तो रंग उड़ गया। उन्होंने कहा कि यार ये तो वी हैव टू कट इट। अल्लाह। उस वक्त जो मेरा हाथ, मैं बेहोश होने लगा था। इसका कोई और तरीका है नहीं, क्या हो गया है यार? जब उन्होंने एक्सरे किए दोबारा, उन्होंने कहा ये तो जुड़ा ही नहीं है, और तुम्हारे एक्सरे तो ये बता रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होना था प्रॉपरली, इसको नट लगने थे, इसको प्लेट्स लग दी जी बिल्कुल। एनी हाउ, अल्लाह भला करे, अमेरिका से उन्हीं दिनों में डॉक्टर खुशनूद अली बाज आए हुए थे। अच्छा जी, बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। KTH में गया, अच्छा। उनके पास डायरेक्ट में गया। मैंने कहा आई एम अ टीचर और दिस हैपेंड टू मी, एंड मैंने कहा था बिल्कुल सही कहा है उस डॉक्टर ने, आई विल टेक अ रिस्क। उन्होंने ऑपरेट किया और अल्लाह का शुक्र है वो माशाल्लाह। लेकिन मैं ये सोच में पड़ गया उस दिन कि कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा। क्या वहाँ के सरकारी अस्पतालों में भी यही सिस्टम होता है सर? अमेरिका में अगर ऐसे हो जाए तो यूपीए प्राइस और हैवी प्राइस गवर्नमेंट विल पे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल सेटअप है, अगर इस किस्म का कोई मेडिको लीगल लेजिटिमेट केस हो, ठीक है, तो
उस हॉस्पिटल की भी शामत आई है और वो जिसने किए उसकी भी शामत आई है। अनफॉर्चुनेटली मैं एक बात बता दूं, क्रिटिसाइज भी नहीं करता ये आपने नाम, मैं किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं, लेकिन मैं इतना बता दूं पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये लोग जो केटर करते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं मुझे लेक्चर के लिए इनवाइट किया गया था, काफ़ी, मैं उन्हीं दिनों मैं अमेरिका से आया था, तो LRH में लेक्चर के लिए मुझे इनवाइट किया था, तो मैं उन दिनों गया और मैंने उधर देखा है डॉक्टर के इर्द गिर्द 50 लोग खड़े हैं। हाँ, और हर एक अपनी पर्ची दे रहा है, हर एक अपनी ECG दे रहा है, तो पॉपुलेशन भी इतनी है कि इनको केटर करने के लिए सर्विसेज चाहिए। मैंने तो पहले ही कह दी कि 5-6 लोग एक्सरे के लिए खड़े थे, उसमें उसी में आपका तब्दील हो गया। सही कह रहे और छोटा सा बच्चा एक्सरे कर रहा था सर, वो अपने बाप की जगह, बाप उसका मर गया था, उसकी जगह वो टेक्नीशियन भर्ती हो गया, उसको कुछ पता नहीं था एक्सरे किस तरह। क्वालिटी तो होनी चाहिए ना, अगर कोई बंदा किसी को हेल्थ केयर ठीक चाहिए। आखिर में सर क्या नसीहत देना चाहेंगे, चलें सारे डॉक्टर्स को, क्योंकि आपकी सुनते हैं। आई थिंक डॉक्टर्स को चाहिए कि अपने प्रोफेशन में जो गलत चीज़ें जा रही हैं उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए, उनको पॉइंट आउट करना चाहिए कि भाई ये वीकनेस है, ये वीकनेस है। और डॉक्टर्स को अपनी भी थोड़ी बड़ी वो करनी चाहिए, एजुकेशन कंटिन्यूस होनी चाहिए, और वो मेडिसिन्स ना लिखें जो स्टैंडर्ड की ना हो, नहीं है, सही कहा। और वो ऐसे प्रैक्टिसेस ना हो कि गलत लेबॉर्ट्रीज को ख़ास डायरेक्ट करे कि जी ये उधर से लें, ये इधर से लाएं। डॉक्टर्स को इस पे, इन चीज़ों पे आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा, मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, ये बड़ा सीक्रेट प्रोफेशन है। मेडिकल प्रोफेशन से सीक्रेट प्रोफेशन कोई है ही नहीं। सही कह। और अगर इसमें बंदा धोखे शोके शुरू करे तो बड़ी शर्म की बात है, हमें खुद पॉइंट आउट करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। इतनी क्रूशल टॉपिक पे हमने काफ़ी लोगों को, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे क्योंकि आप मेडिकल रैप की बात भी करेंगे कि हमें तो गाड़ियाँ भी मिलती हैं, हमें तो एसीज भी मिलते हैं, हमें तो थाईलैंड बाहर के दौरे भी होते हैं, बैंकॉक के टिकट्स भी मिलते हैं। वैसे ज़की, तो अभी हम थोड़ी लेकिन देर सर ने आपने एफेड्रीन का जिक्र किया और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ कानून नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो हमारे तो एक बड़े टाइम भी नहीं है, बंदे, कानून नहीं है, टाइम भी नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है है, मजीद बात बात करने का। अब मैं जल्दी में आ गई हूँ तो गबल्ले हो रहे हैं। तो एक बड़े आला हजरत थे, उनको एफेड्रीन पे सजा तो हुई थी ना, है तो सही, लॉ तो मौजूद है। वो हजरत अभी कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? वो फिर रहे हैं इधर उधर। हाँ, रिहाई हो गई, बाइज्जत रिहाई, बात करें, बाइज्जत रिहाई हुई है जनाब। नाज़रीन, मैं आखिरी बात करूंगा फिर आप प्रोग्राम करें। मैं आसिम को कहता हूं इस वक्त, आसिम हमारा एक ऐसा रिपोर्टर है जो इस्लामाबाद पिंडी में शेर की तरह घूमता है, और वो जाता है और छापे मारता है कमिश्नर के साथ, जिहाद शुरू कर दो बेटा इनके खिलाफ, जितने भी जाली डॉक्टर्स हैं और जाली अद्वियात वाले हैं। थैंक यू सो मच। जी जी जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने 2 नंबर दवाओं पे और 2 नंबर 3 नंबर जो जाली डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर साहब से माजरत के साथ, हमने 10 नंबर भी होते हैं जनाब। हमने उन डॉक्टर्स पे बात की जो 2 नंबरी 10 नंबरी वाली मेडिसिन हैं, उन पे हमने बात की। तो जाते जाते आपसे कहूँगी कि खुदा के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा खाइए, सेहतमंद जिंदगी गुजारिए, ताकि डॉक्टर्स के पास जाने की नौबत ना आए। हर बंदा डॉक्टर है। मैं और मेरे प्रोड्यूसर साहब जो है उस्मान, सबसे बड़ी सेल्फ मेडिकेशन हम करते हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। मैं खुद भी मुजरिम हूँ। सेहतमंद जिंदगी गुजार, डॉक्टर की दुकान ठप होती है, होने दे, आप सेहतमंद जिंदगी गुजारें, जीते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अगले प्रोग्राम तक के लिए ज़की को और मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।